3 का 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि हम अपना संपूर्ण ध्यान वचन की ओर लगाएं, बिकॉज कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ सक्सेसेस, कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स, कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ विक्ट्रीज। जब आप ध्यान से सुनेंगे प्रभु का वचन तो बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में पूरी करेंगे, बहुत सारी विक्ट्रियां आपको मिलेगी, बहुत सारी बातों में जय पाएंगे। हालेलुया। फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे 3 और 4। कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह। पड़ोसी की ओर उंगली करके बोलो, और तुम और तुम और तुम और तुम परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाओगे, और तुम अति बुद्धिमान। खड़े रहना, मैं आपके लिए दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता, आज फिर से हमें संबंधों के बारे में आंखें हमारी खोल देना पिता, कि जिन जिन मनुष्यों के साथ हमने उनको तुच्छ समझकर, उन्हें नीचा समझकर, उन्हें दुश्मन समझकर हमने उनके साथ संबंधों को काट दिया है पिता, आज रोशनी दे हमें, रोशनी हो, रोशनी हो, ताकि पिता आपकी योजना संबंधों के द्वारा हमारे जीवन में पूरी हो। टूटे संबंध, कड़वे संबंध मीठे बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। टूटे संबंध, कड़वाहट अब मिठास में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तालियों के साथ हम अपनी जगह पे स्वर्गीय स्थानों में हम बैठ जाएंगे। कितने लोगों को उस दिन का वचन याद है जो हमने संबंधों के बारे में बोले थे? हालेलुया। हमने सुना था कि कैसे शैतान लोगों के बीच में गलत फहमियाँ, डिस्ट्रस्ट, बदगुमानी, एक दूसरे के लिए गलत फहमी, बदगुमानी फैलाते हैं ताकि हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा न करें, विश्वास न करें, ताकि पति पत्नी के ऊपर विश्वास न करे, पत्नी पति के ऊपर विश्वास न करे, बच्चे माँ बाप के ऊपर विश्वास न करें और माँ बाप बच्चों के ऊपर विश्वास न करें, ताकि वो अकेला, ये अकेली, वो अकेले, और फिर अकेले में बर्बाद करे वो। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये परिवार जुड़ा रहा, अगर ये कलीसिया जुड़ी रही, अगर ये व्यक्ति लोगों के साथ सही तरीके से जुड़ा रहा, तो इसको नीचे करना मेरे लिए असंभव है। इसके लिए मैंने कई बहनों को बोलते देखा है, मेरा पति नहीं आए तो ठीक है, आता है तो सर घुमाता है हमारा, और पति बोलता है जाएगा कौन घर में, कौन जाएगा घर में, वही सरदर्द है, वही बेकार की बातें हैं। और ऐसे घर उन्नति नहीं करते। डिस्ट्रस्ट is the main cause of destruction. Distrust मतलब अविश्वास, शक, बर्बादी की निशानी। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो, अपने परिवार के ऊपर शक मत करो, पागल मत बनो, बोलो वरन क्या करो मालूम है?
अपनी पत्नी से कहो मेरा भरोसा है तुम पर, मेरी जान तुम पर भरोसा है मेरा। पत्नी भी अपने पति को बोले माय लव आई ट्रस्ट यू, यू आर माय लव। बच्चों को बोलेंगे बच्चे तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मुझे मेरा भरोसा है। जब आप इसको बोलते हैं ना बच्ची को, अपनी बेटी को खास करके, कि मेरा भरोसा है बेटी कि तू ऐसी वैसी नहीं है, तो ये आपके जो शब्द है ना वो उसको पाप करने से रोकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को बोलते हो मैं तो जानता हूं तू कितनी खराब है, मेरा तो भरोसा ही नहीं है तेरे ऊपर, तो वो बेटी भी बोलती है अभी पिताजी का भरोसा है ही नहीं, तो अभी कुछ भी करो, वैसे भी उसका भरोसा तो है नहीं, वैसे तो पति का भरोसा है ही नहीं, हमेशा पति बोलता है तेरा उसके साथ संबंध है, तेरा उसके साथ, तेरा उसके साथ, तो अभी चलो 2-3 के साथ और संबंध कर दो, वैसे भी क्या कौन सा नाम होने वाला है, वो तो हमको वैसे भी खराब समझ रहा है। लेकिन अगर यही पति अपने पत्नी को बोले कि मेरी जान मेरा तुम पर भरोसा है, मैं अगर 8 दिन भी टूर पे जाएगा ना बाहर, तो भी तू अपनी पवित्रता से इधर उधर नहीं होगी, तब ये वचन उस पत्नी को बांध देता है। तब अगर उसको पाप करने का मौका भी मिलता है ना, तो बोलती है नहीं मेरा पति बोल के गया मुझे। जब पोतीफर की पत्नी अपने कपड़े उतार कर यूसुफ के सामने खड़ी हो गई, तब यूसुफ ने कहा नहीं, तुम्हारे पति ने मुझ पर भरोसा किया है, उसने अपना घर, प्रॉपर्टी, पैसे, उसको खुद को नहीं मालूम कितने हैं, उसने मेरे विश्वास में मुझे दिए हैं संभालने के लिए, मैं उसकी पत्नी को ऐसे छूऊंगा नहीं। यह है ट्रस्ट का फायदा, यह है विश्वास करने का फायदा। नहीं तो यूसुफ के लिए पाप करना बहुत आसान था। अगर उसके बॉस ने उसको कहा होता कि भाई मेरा तेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, और कोई आदमी है नहीं, तो यूसुफ के लिए बहुत आसान हो जाता था कि वो, यहां पे इंसान की ताकत टूटती है। ये परमेश्वर को भी मालूम है, शैतान को भी मालूम है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको प्रभु ने जो संबंध दिए हैं, आपके जो परिवार दिया है, आपको जिस समाज में जिन लोगों के साथ जोड़ा है, आपको जिन व्यापारियों के साथ जोड़ा है, आपको जिन ग्राहकों के साथ जोड़ा है, उनके साथ संबंध। वचन में लिखा है अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी। आप कितनी भी परफ्यूम लगाओ, लेकिन मार्केट में आपका नाम ही खराब है, तो आप जाओगे तो लोगों को खुशबू नहीं आएगा। लोग बोलेंगे वो जा रहा है बदमाश, हमारा पैसा खा के परफ्यूम लगा के जा रहा है। हालेलुया। मैं कभी नहीं सुन सकता अगर कोई मेरे लिए ऐसा बोले कि ये बदमाश जा रहा है। अच्छा नाम, अच्छे रिलेशन सबके साथ, अच्छे संबंध, परिवार में अच्छे संबंध, बिजनेस में अच्छे संबंध, और कहां पे अच्छे संबंध? सब जगह पे। ये सोच बिल्कुल गलत। कौन सी? मुझे तो खाली प्रभु चाहिए। गलत। क्योंकि यीशु मसीह को भी आदमियों की जरूरत थी। पिता ने कहा प्रभु यीशु, यीशु तुमको न सिर्फ मेरा अनुग्रह, लेकिन मैं तुझे मालूम है मुझे तुमको मनुष्य के अनुग्रह की भी जरूरत है। इसके लिए लूका 2:52 में लिखा है कि यीशु मसीह को प्रभु का भी अनुग्रह और मनुष्य का भी अनुग्रह। बोलो मुझे मनुष्यों के साथ सही तरीके से जुड़ना है। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के अंदर अपना मकसद पूरा करने के लिए भी लोगों की ही जरूरत थी। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं अपना काम पूरा करके जाएगा, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लोग चाहिए। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे मरने के लिए भी, जिस मकसद के लिए मैं आया हूं कि मैं सूली पर मरूं,
लोगों को बचाने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए जो मेरा खून बहाना जरूरी है, इसके लिए भी मुझे यहूदा की जरूरत है। अगर कोई फंसाएगा ही नहीं आदमी तो कैसे मरेगा? तो यीशु मसीह को मरने के लिए भी, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए भी, सूली पर उसको कीला मारने के लिए भी लोग चाहिए। पड़ोसी को बोलो मुझे आपकी सख्त जरूरत है। बोलो अपने पड़ोसी को। हालेलुया। आखिरी चीज हमने सीखी थी कि हमें अगर कहीं से धोखा मिलता है, और धोखा मिलता ही है, अगर धोखा मिलता है तो ये इसलिए होता है ताकि हम लोगों में से अच्छी चीजें निकालना सीखें, ताकि हम नम्र बने। हम ये ना कहें कि बस मेरा भरोसा टूट गया है लोगों में से। नहीं, एक ने भरोसा तोड़ा है, दूसरे को आने दो आगे। नम्र बनो। ये जानकर के मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे मनुष्यों की जरूरत है, मुझे नम्र बनना है, मुझे नम्र बनना है। हालेलुया। कड़वाहट मत लेकर आओ लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपके साथ संबंध तोड़ रहा है, आपका कुछ पैसा खा गया है, उसके लिए कड़वाहट मत रखो। आप कड़वाहट नहीं रखेंगे ना तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है वापस आने के लिए। अभी भले वो बात नहीं कर रहा है, अभी मेरे साथ कई लोगों के साथ मेरे संबंध नहीं है, लेकिन मेरा मन उनके लिए खुला हुआ है, मेरे अंदर खुला हुआ है, मेरे अंदर थोड़ा भी उसके लिए कड़वाहट नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने भी कलीसिया छोड़ दी है, जिन्होंने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया, उनके दुकान से या उनके घर के बाजू में से गुजरता हूं तो कविता हम याद करते हैं उनको, बोलते हैं ओ ये इधर रहता है, वो हमारा भाई इधर रहता है। ये नहीं बोलते ओ तेरा दादी ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं कविता खड़ा है क्या वो ऊपर, दुकान में बैठा है क्या, ऐसे देख के जाते हैं। क्यों? दरवाजा खुला हुआ है। क्यों? कड़वाहट नहीं है। हालेलुया। ये मसीह का स्वभाव है। इसके लिए आइए इस टैलेंट को सीखें कि लोग हमें धोखा दें, लोग हमसे रिलेशन को खराब करने की कोशिश करें, तो हम इन मन दुखों को लेने का टैलेंट सीखें। मन दुख होगा, लेकिन इस मन दुख को, इन हर्ट्स को हम क्या करें? लेना सीखें। मन दुख होने के बावजूद बाहें खुली रहे उनके लिए। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। कभी जिंदगी में यह फैसला मत कीजिए कि मुझे लोग नहीं चाहिए। कई हमारे लोग मिलते हैं जिनकी पहली शादी सक्सेस नहीं गई है, तलाक हो गया उनका। तो जब कभी उनके साथ मेरी काउंसलिंग होती है तो अगर उनके मुंह से निकलता है ना, बहन से या भाई से, असा के बाबा शादी करनी ही ना आने, ऐसा कभी मत बोलो। अकेले नहीं रह सकोगी, अकेले नहीं रह सकोगे। हो गया ना, तलाक हो गया ना, एक से खत्म हुई ना बात। प्रार्थना करो सही मिले दूसरा। हालेलुया। पश्चाताप करो और बोलो प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अकेला नहीं जी सकता, मैं अकेला नहीं जी सकती, मेरे लिए अच्छा पार्टनर भेजो। तकड़ना है, क्योंकि शैतान को भी मालूम है कि इस भाई को पत्नी की जरूरत है, इस बहन को पति की जरूरत है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको एक लबाड़ा दे दे। क्या दे दे?
डंबूला दे दे आपको, जो बाहर से डंबूला नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप घाई घाई करेंगे आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि मंगल बाजार से लिया हुआ पैंट चड्डी निकला, वो भी फटी हुई। ये आप हंसो भले, लेकिन इन चीजों में जब बिना प्रार्थना के घाई घाई करेंगे, गाई 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 गाई, तो ऐसा ही मंगल बाजार का ही माल मिलेगा फिर आपको। लेकिन अगर प्रार्थना के साथ करेंगे तो स्वर्ग चॉइस आपको मिलेगी। जैसे रूथ ने कोई घाई घाई नहीं की। रूथ ने नहीं अपनी सासू को बोला मैं तेरे साथ तो रहने के लिए जा रही है, लेकिन मेरे लिए ढूंढना है। मनती नहीं सके भाई, लेकिन उसके धीरज ने प्रभु को और रूथ के लिए जिंदगी में कभी अपने आप को अकेला रहने के लिए कन्फेस ही मत कीजिए, कभी मुंह से ऐलान मत कीजिए कि मुझे अकेला रहना है, लेकिन इन मन दुखों से घर का बल्ब उड़ जाता है तो बल्ब बनाओ। ये मत बोलो कि मुझे अभी दूसरा घर खरीदना है। घर का पंखा जल जाता है तो पंखा बनाओ। ये नहीं बोलो कि मुझे घर ही चेंज करना है। आपकी पत्नी में थोड़ी निगेटिव बात है तो ये मत बोलो हाँ तो मां बेसा ठाई वेंदुम। ना 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 ना, हिन जो बल्ब जेको ख़राब थी वियो आहे ज़ाल जो, उहो बल्ब ठाहे। हालेलुया हालेलुया। फैन बनाओ, फैन लाइट बनाओ। घर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इधर कितनी बार हमने ये बदला है, ये भी बदला है, और क्या बदला है, वो भी बदला है, लेकिन घर वही है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अकेला रहना घातक है। घातक बोलो, घातक। घातक का मतलब समझ रहे? हाँ, डेंजर, सुसाइडल, आत्मघाती। अकेला रहना आत्मघाती है। आत्मघाती मत बनो, बुद्धिमान बनो। पत्नी बच्चे, मैं तो बाप हूं, मैं तो बोलता हूं बीच में बैठूं मैं। हेडे ज़ाल, हेडे पुत्र, हेडे धीए, हेडे नुह, हेडे हो, बीच में बैठा रहूं। वो चरे बाप होंगे जिनको अपना परिवार पसंद नहीं, परिवार में नहीं रहते। हालेलुया। बुद्धिमान बाप अपने परिवार के बीच में रहेगा। बुद्धिमान जो मां है वो अपने बच्चों और पति के बीच में रहेगी। तो आज इन संबंधों में एक नई चीज उसमें मिलाएंगी, जिससे आपके परिवार के संबंधों में, आपके समाज के संबंधों में, और वो शब्द है आदर। हालेलुया। आदर, एक दूसरे का आदर करो। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, कई कारण हैं, कई तरीके हैं क्रिसमस मनाने के। एक ये भी तरीका है क्रिसमस मनाने का कि हम क्रिसमस के दिन एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि उस दिन पूरब से ज्योतिषी अलग अलग तोहफों के साथ छोटे बच्चे जो पैदा हुआ था, यीशु छोटा बच्चा, उसके पास, उसकी मां के पास आए थे, और उन्होंने क्या किया? उसका आदर किया। इज्जत, एक दूसरे की इज्जत। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। बोलिए बोलिए, एक दो और लोगों को बोलिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं।
आज हम आदर की आत्मा, आदर की आत्मा, हम ऐसे समाज में, ऐसे वक्त में रहते हैं जब लोगों को आदर का मतलब नहीं मालूम। इसके लिए वो अनजाने में भी और जानबूझकर भी निरादर निरादर और निरादर करते हैं एक दूसरे का। इसमें मैं छोटे बड़े का नहीं बोल रहा हूं, मैं छोटे को बड़े का, बड़ों को, मैं बड़ा हूं घर का, मतलब ये नहीं कि बस वो मेरे आदर करें और मैं आदर ही नहीं करूं। उल्टा पहले मुझे आदर करना है, तभी तो वो सीखेंगे आदर करना किसको कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, लोगों को लगता है बस स्माइल किया, थोड़े झुके तो मतलब आदर है। पापा, मम्मी, लेकिन आदर इससे कई गुना आगे। आदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस मुंह से अच्छा बात कर लिया, थोड़ा एक्शन किया, इसको आदर नहीं बोलते। आज जिनको हम थोड़े पगले समझते हैं, उनको भी अंदर की इनसाइट है, उनको भी अंदर से समझ में आता है कि ये व्यक्ति मुझे बाहर से ही हालेलुया खाली बोल रहा है, ये बाहर से ही मुझे पप्पा बोल रहा है, बाहर से ही मुझे बेटा बेटा करके बात कर रहा है, कि सच में मेरा वो आदर करता है। आज सबको इतनी अक्ल है, बोलिए मेरे पास अक्ल है, मैं समझता हूं कौन मुझसे प्यार करता है। इब्रानियों इफिसियों 6 के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में लिखा है, हॉनर योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का आदर करो। पुराने नियम में लिखा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बाल पक्के हैं, उनका आदर करो। लेकिन नए नियम में लिखा है सबका आदर करो। नया नियम हाई लेवल है। नए नियम में इस वक्त जहां में हम जी रहे हैं, ये हाई लेवल की शिक्षा है। बच्चों पढ़िए बच्चों, यहां में कितने लोग बच्चे हैं? नहीं, बच्चे मतलब जिनके मां बाप हैं। हमारे तो मां बाप प्रभु के पास चले गए। ओके बच्चों, अभी आपके लिए, हाँ हाथ ऊपर करके रखो जिनके, हाँ पढ़ियो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। सीरियस से सीरियस, आगे उसके साथ, क्योंकि यह उचित है। आगे, यह पहली आज्ञा है, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तेरा भला हो। अच्छा, अभी बच्चे जिन्होंने हाथ ऊपर किया, कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भला हो? कितने लोग चाहते हैं आपका भला हो? तो मां बाप का आदर करने के बगैर आपका भला नहीं होगा। अभी हाथ नीचे कीजिए। आप बोलेंगे मैं खाली मां का आदर करेगी, बाप मेरा दारूड़िया है, मैं अपने बाप का आदर करूंगा छो तो मुझे पीसा लगन दिया मुझी, मैं अपने बाप की बेटी हूं। प्रभु में अपने मां बाप का, तब आपका भला होगा और आप लंबी आयु। आज प्री मैच्योर डेथ्स क्यों होती हैं? जवान लोग क्यों मर रहे हैं? जवान लोग क्यों मर रहे हैं? ये ट्रेन में गिर रहे हैं, इधर से गिर रहे हैं, 2-2 लाख पगार है उनकी, 1.5 लाख पगार है। कई बार प्रभु की आशीष जवानों के ऊपर इस तरह से आती है कि उनके मां बाप बेचारे जो 5,000 कमाते थे 10,000, लेकिन अभी उसका बेटा 50,000 कमा रहा है, उसकी बेटी का पगार 80,000 है। और जब हम 80,000, जब हम ओला में आते हैं
और गोला खा के हुए आते हैं, तब हमको लगता है कि हमारे माँ बाप बेचारे, माँ बाप ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, क्या करें भाई, वो गांव वाले बैठे हैं, हमारी पगार सा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने 5,000 भी नहीं देखे, मेहनत करके करके 10,000 भी नहीं, लेकिन अभी हमारा 80,000। तो कई बार वो आशीष दिमाग पे चढ़ जाती है और फिर हम दिमाग में ही माँ बाप का निरादर करते हैं, निरादर करते हैं। हम सोचते हैं अपने माँ बाप को मालूम ही नहीं कुछ भी, उसको क्या मालूम, और उसको कहते हैं गेट आउट, हमारे रूम से निकल जाओ, हमको बात नहीं करनी है। आज तो पूरा दिन बात मत करना मेरे से, ये पूरा हफ्ता बात नहीं करना मेरे से, जब भी मेरी मूड होगी तभी मैं बात करेंगी। ये प्री मैच्योर, पहले जवानी में क्यों मौतें हो रही हैं? निरादर। क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं, निरादर एक कॉमन बात है, कॉमन। घरों में, कलीसियाओं में, पास्टर है तो क्या हुआ, ये नहीं तो दूसरा पास्टर, दूसरा नहीं तो तीसरा, सब कलीसियाएं तो एक जैसी है ना। ये कौन कौन लोग बात करते हैं मालूम है? जिनके अंदर आदर नहीं है। वन ऑफ द रीजन, एक कारण हमें एक दूसरे का आदर करना है, वो ये है कि जब हम जिस व्यक्ति का आदर करते हैं, जिस चीज का आदर करते हैं, वो चीज हमारे पास अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, आकर्षित। और जिस चीज का हम निरादर करते हैं, वो चीज हमसे दूर भागती है। इसका मतलब है, अगर आपको, मेरे भाइयों, अगर आपको बाप बनना है ना, तो आपको बाप का आदर करना है। आप बाप का आदर करेंगे तो आप बाप बनेंगे। आप मां का आदर करेंगी तो आप मां बनेंगी। कई लोगों को बच्चे नहीं होते, और कई बार अगर वो चेक करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये नतीजा है निरादर। क्योंकि मैंने अपने पास्टर का आदर किया है, इसके लिए मैं एक पास्टर बन गया, और आज तक मैं उसका आदर करता हूं। मैं उसका नाम लेता हूं, पास्टर ऑक्टेवियो नेविस, मेरे सीनियर पास्टर। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज का आप आदर करेंगे, वो चीज आपकी ओर आकर्षित होगी। जिस चीज का आदर करेंगे, वो आप बन जाएंगे, एक दिन बन जाएंगे। लेकिन जिस चीज का निरादर करेंगे, वो चीज आपसे दूर। तो आपको मां बाप बनना है, तो क्या करना है? मां बाप बनने के लिए शादी करनी है। हाँ, आपको माँ बाप नहीं बनना है तो आप नहीं करो माँ बाप का आदर। लेकिन अगर आपको माँ बाप, अच्छे माँ बाप बनना है, फलवंत माँ बाप बनने हैं, तो आपको अपने माँ बाप का आदर। अबशालोम मत बनना कभी भी। अबशालोम को अपने पिता से नफरत थी। उसने अपने पिता के विरोध में, ही वॉज हैंडसम, अबशालोम हैंडसम था बहुत, उसको गुरूर था अपने ऊपर। उसको लगता था मैं हैंडसम हूं, मेरी हाइट क्या है, मेरी बॉडी क्या है, लोग मेरी तारीफ करते हैं, लोग बोलते हैं अबशालोम यू आर सो हैंडसम, अबशालोम तेरे को तो राजा बनना चाहिए, अबशालोम तेरे पास कितनी ताकत है। जब लोगों ने उसकी तारीफ की तो वो तारीफ उसके दिमाग में, और उसको लगा कि दाऊद क्या है, मेरा बाप क्या है।
मैं अपने बाप का भी बाप हूं। और लिखा है उसकी गंदी तरह से मृत्यु हुई, गंदी तरह से वो मारा गया, मर्डर हुआ उसका, मर्डर, कत्ल हुआ उसका। मैं आज आपको वार्निंग देना चाहता हूं, ये तो मां बाप हैं, किसी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन का, प्रभु का वचन कहता है सब लोगों का आदर, खाली परिवार नहीं, खाली मां बाप नहीं, खाली बच्चे नहीं, सब लोगों का आदर करो। मैं चाहता हूं कि हम इस घर में एक नियम बनाएं, एक संस्कृति बनाएं। वो संस्कृत नहीं, संस्कृति। कौन सी संस्कृति? एक दूसरे का आदर करने। चाहे कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो भी उसका आदर करो, अगर कोई सही नहीं कर रहा है उसको समझाओ, लेकिन निरादर मत करो, निरादर मत करो। आइए ये कल्चर, ये हम संस्कृति, ये नियम यहां पे बनाएं। कोई भी व्यक्ति किसी की भी बेइज्जती नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी को भी तुच्छ नहीं समझेगा। ये परमेश्वर का घर है। अय्यूब की किताब में लिखा है, दो ही इज अलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो किसी को भी तुच्छ नहीं समझता, वो किसी की बेइज्जती नहीं करता। प्रभु अगर वो किसी की बेइज्जती नहीं करता तो हालेलुया। जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं ना, तो मानो हम कोढ़ को इनवाइट करते हैं। श्राप, कोढ़ की बीमारी है ना, आपको मालूम है? कोढ़ में क्या होता है मालूम है? हमारी जो नसें हैं ना, नसें ऐसा, नसें ऐसे हो जाती हैं, जकड़ जाती है, और फिर वो एहसास शक्ति मर जाती है। जो कोढ़ी व्यक्ति है ना, उसको एहसास नहीं होता है। उसकी उंगली अगर चूहा खा गया रात को, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है। उसका पैर का खुड़ी खा जाएगा, उसको रात को खून बहेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ेगा। सुबह उठेगा, देखेगा तो मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एहसास ही नहीं है। अभी देखो, आप मुझे ऐसा करेंगे तो मैं बोलूंगा अरे क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अंदर एहसास शक्ति है, नसें काम कर रही। लेकिन कोढ़ में क्या होता है? वो नसें काम नहीं करती, नर्व्स बंद हो जाती है, और हमारी एहसास। जो व्यक्ति निरादर करता है ना, वो मूडी बन जाता है। मूडी, ये मूडी लोग कौन है मालूम है? मां मूडी आया। ये मूडी लोग कौन है मालूम है? जिनको आदर करना नहीं आता है, वो निरादर करने वाले लोग हैं। मुझे मूड के खराब न करें, मेरी मूड को खराब मत करना। ये कौन है मालूम है? ये जो दूसरों का निरादर करते, उनको दूसरों की परवाह नहीं है। दूसरा जाए खड्डे में, भले मेरा मूड खराब मत करना, नहीं तो मैं। हालेलुया। मैं कविता को बोलता था जब अविश्वासी था, अगर तूने ऐसा किया 7 दिन बात नहीं करूंगा मैं, 7 दिन तेरे से बात नहीं करेगा, नाक घिसी कराऊंगा तुमसे। इस तरह से कौन बात करेगा? सिंधी में जब आप बेइज्जतो मानो, बेइज्जतो। मरकुस 6 उसका 4था वचन, लेप्रोसी में से बाहर आएंगे, कोढ़ में से बाहर आएंगे। हालेलुया। मूडी हमेशा कोल्ड, किससे बात नहीं करेगा, चुपचाप। उसको लगता है कि वो डिसेंट है, वो डिसेंट नहीं है। आदर नहीं है तेरे को लोगों के लिए। जय मसीह करने के लिए तेरा मुंह नहीं खुलता है, क्यों? आदर नहीं है तेरे को।
तू अपने आप को कोई चीज समझता है, तू पाण के मंत्री और पुत्र तो समझी। मंत्री के बेटे भी जय मसीह करते, लेकिन तू नहीं करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में ऐसी संस्कृति हो, ऐसा नियम हो, एक दूसरे का आदर। चाहे वो सही काम कर रहा है तो भी, अगर उससे गलती हो रही है तो भी उसको समझाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन गंदे शब्द अलाउड नहीं है, बेइज्जती वाले शब्द अलाउड नहीं है। हालेलुया, अलाउड नहीं है। हमारे इस घर में, मेरे उस घर में भी बेइज्जती के शब्द अलाउड नहीं है। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होना। फिर से पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो बेटा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा भविष्यद्वक्ता का अपने देश कि एक भविष्यद्वक्ता, एक नबी, एक प्रभु का दास, उसका अपने देश अपने शहर में और अपने कुटुंब हाँ और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। मतलब अपने कुटुंब में, मतलब अपने शहर में उसका निरादर होता है। एक नबी का अपने शहर में इतना आदर नहीं होता। क्यों? यीशु मसीह तो प्रभु है, यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह तो सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, लेकिन क्यों उसने अपने शहर में, क्यों उसने अपने परिवार में कोई बड़े काम नहीं किए? क्योंकि निरादर हमारे काम करने की कैपेसिटी को मारता है। मैं जो कर सकता हूं, मैं जो बड़े काम कर सकता हूं, लेकिन जब कोई निरादर मेरा करेगा ना, तो वो जो मेरी ताकत है, वो क्षमता है, वो मरती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह नहीं कर पाया। मेरी बहनों, अगर आप चाहते हो ना कि आपका पति जबरदस्त काम करे, पूरी ताकत के साथ काम करे, उसका आदर करो। आप जो निरादर करते हो ना आपके पति का, तो उसकी ताकत मर जाती है। आप चाहते हो ना आपकी पत्नी मस्त घर संभाले, आपकी पत्नी जबरदस्त बड़े काम करे, आदर करो उसका, आदर। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मैं अपना खुद का अनुभव आपको बता दूं। जब कभी मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जो मेरा बहुत आदर कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीजें मेरे अंदर से बाहर आती हैं। नहीं समझे क्या आप? हालेलुया। ऐसे लोग जो बैठे हैं इधर उधर देख रहे हैं, और उनके बीच में अगर मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, ऐसे लोगों के बीच में मेरे अंदर से नहीं निकलता। लेकिन जो लोग ध्यान दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हाँ यस हालेलुया, उनके बीच में अभिषेक बहता है उनके बीच में। इसके लिए आपका पति अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं, आप हैं। आप उसका आदर करो। जब आप उसका आदर करोगे ना, उसके अंदर ताकत आएगी। माय डार्लिंग, माय लव, हालेलुया, माय लव, हालेलुया, माय प्रकाश, माय ग्रेस, ओ माय सूर्या, आई लव यू। आप एक बार बोल के तो देखो, ओ माय सूर्या। सूर्या कैसे एकदम करके देखो, आप करके देखो, करके देखो, और आप अपनी पत्नी से करके देखो। हमेशा उसको आंखें दिखाया है, बस तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, मैं तो आएगा ही नहीं, तो उसकी ताकत मर गई है। एक बार उसको बोलो, मेरी हीरोइन,
मेरी जान, प्यार करना सीखो ना, प्यार करना सीखो ना भाई। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से प्यार करना सीखो, वो शब्द बोलना सीखो ना। पराई औरत देख के गदी गड़े ऐं पंहिंजी ज़ाल अहिड़ी मस्त उते गिग अंदर थी हली वञे। एक्चुअली हम मसीह लोग अविश्वासी लोगों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। हालेलुया। सच्ची बोल रहा हूं, हमारे अंदर यीशु है जिसका नाम ही है प्यार। प्यार, यीशु, तो हम उनसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं ना। हमारे अंदर टांकी है प्यार की, खजाना है प्यार का अंदर, यीशु है हमारे अंदर। कि हमारे घर में प्यार की गवाही क्यों नहीं होती भाई? हमारे घर में एक दूसरे का हम आदर क्यों नहीं करते? अरे एक शब्द आपका आदर करने का, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको अपने मर्द को जिंदा रखना है ना, उसका आदर करो। अगर आपको अपनी पत्नी को जिंदा रखना है ना, तो उसको प्यार करो। मर्द इज्जत का भूखा होता है और औरत प्यार की भूखी होती है। भूख मिटाओ एक दूसरे की, मिटाओ ना यार। फ्री वाली चीजें, फ्री की चीजें, फ्री, फ्री। अभी मैंने बोल दिया डार्लिंग आई लव यू, कितने पैसे लगे? या कितने पैसे लगे? अरे फुकट की चीजों से हमारा घर अगर रोशन हो सकता है, हम क्यों नहीं करें? शैतान के भवंडर में से बाहर आ जाओ ना। नेगेटिव शब्द बोलना बंद कर दो, डिसऑनरिंग बंद कर दो, निरादर बंद करो। बोलो मेरे साथ, बंद करो भाई, बंद करो। निरादर करना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। निरादर करना बंद करो, चालू करो भाई, चालू करो। आदर करना चालू करो। हालेलुया। जब जब मेरी पत्नी मुझसे प्यार से बात करे, जब जब मेरा सनी मुझसे खाली ऐसे आके भागी पाता है, मेरी पोटेंशियल, मेरी एनर्जी, जब कभी कलीसिया के लोग हमारा आदर करते हैं, प्रभु आज हमारे दिल में इस सबक को अच्छी तरह से सिखाना चाहता है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का। मैं खाली एग्जाम्पल परिवार का दे रहा हूं, लेकिन हमें सबका आदर करना। क्यों? क्योंकि सब प्रभु की क्रिएशन है, सब प्रभु की रचना है। आई एम अ मैन एंड शी इज अ वुमन, WO। I am man and she is wife of man, WO, woman। मैं मैन हूं, लेकिन वो वूम्ब वाली मैन है। वो भी मैन है, लेकिन वूम्ब है उनको। क्या है वूम्ब? मतलब मेरे पास गर्भ नहीं, मैं खाली आदमी है, लेकिन वो गर्भ वाला आदमी है। प्रभु ने आदम और हवा का अलग अलग नाम नहीं रखा, प्रभु ने दोनों का नाम आदम रखा था। ये तो बाद में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। ये बातें बाद में समझाएंगे हम लोग आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने परिवार से, अपनी पत्नी से प्यार करते हो, आप खुद से ही प्यार कर रहे हैं।
और कौन अपनी देह से कौन नफरत करता है बताइए? एक पागल खाली अपनी देह से नफरत करता है, पागल अपने आप को मारता है। एक पागल है जो अपनी पत्नी के ऊपर जुल्म करता है, एक पागल है जो अपने पति के ऊपर। लेकिन एक प्रभु का दास और दासी हमेशा यहूदा की किताब खोलेंगे। यूहन्ना की पत्रियों के बाद है यहूदा, उसका 8 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार ये स्वप्नदर्शी भी अपने स्वप्नदर्शी मतलब गंदे सपनों वाले। परमेश्वर का वचन किन लोगों को गंदे सपनों वाले करके पुकार रहा है? ये कौन है गंदे सपने वाले? वहां पढ़ेंगे बहन। इसी प्रकार ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभु को तुच्छ जानते और प्रभुता को, प्रभुता मतलब अधिकारों को, प्रभुता मतलब अधिकारियों को तुच्छ समझते हैं। आगे ये ऊंचे पद वालों को बुरा भला, ये ऊंचा पद वालों को, ये पुलिस इंस्पेक्टर्स को, ये प्राइम मिनिस्टर को, ये चीफ मिनिस्टर को, आप आज डिबेट देखते हो टीवी में, हाँ टीवी में बिठाते हैं ये पार्टी का, ये पार्टी का, ये, और क्या तो एक दूसरे की इज्जत उड़ाते हैं। ये नहीं देखते कि ऊंचे पद वाला है या नीचे पद वाला है या कौन सा भी पद वाला है। कॉमन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए गलत बात करना लोगों के लिए मानो कॉमन हो गई ये बात। कितनी खराब बात है कि जिसको परमेश्वर ने हमारे देश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर करके रखा है उसको हम बोलते हैं गंदे शब्द। मैं ये नहीं बोलता हूं जबरदस्ती कि आप उसको पसंद ही करो, ठीक है, उसकी बातें आपको पसंद नहीं है कुछ, या उसके काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी बेइज्जती करो। हमारे यहां के चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी हैं। आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है। समझो आपको उद्धव ठाकरे जी का कोई काम पसंद नहीं है, तो आपको हक नहीं बनता है कि आप उद्धव ठाकरे जी के लिए उल्टा सीधा बात करें। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे पद वाले हैं, ऊंचे पद वाले हैं। रोमियो 13, इसको इधर ही पकड़ के रखेंगे। रोमियो 13 उसका 7। हर एक का हक चुकाया करो, हर एक का हक चुकाया करो। कैसे? जिसे कर चाहिए उसे कर दो, हाँ जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, हाँ, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, यस, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर है, क्लियर अक्षर में लिखा है। अपने अधिकारियों का ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है अपने अधिकारियों का आदर करो। तो ये जो हमारे अधिकारी हैं, ये यहां के जो हमारे लोकल कारपोरेटर हैं, ये जो लोकल म्युनिसिपल कारपोरेशन में अधिकारी हैं, ये जो हमारे एमएलए साहब हैं कुमार आलानी साहब, ये जो हमारे एमपीज हैं, इसको किसने रखा है? अधिकार प्रभु की ओर से है। हमें कोई हक नहीं है कि हम यहां के लोकल एमएलए का या कारपोरेटर का या हमारे नरेंद्र मोदी साहब का या अमित शाह का जो होम मिनिस्टर है उसका निरादर कभी मत करो, निरादर मत करो। मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलता हूं, श्राप आएगा। एक्सोडस 22, निर्गमन 22 उसका 28। तू परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप
हाँ, फिर से, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ने वाला हूं उसको। तू परमेश्वर को श्राप न देना, तू परमेश्वर को श्राप मत देना, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना, और न अपने लोगों के प्रधान को, लोगों के अधिकारियों को। प्रधान मतलब बड़ों को, अधिकारियों को। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। इंग्लिश में लिखा है कि न तो तुम परमेश्वर की बेइज्जती का शब्द बोलो, और न ही अपने ऊपर जो अधिकारी हैं आपके, उनके लिए, नहीं तो श्राप पड़ेगा। मालूम नहीं कई लोगों के ऊपर तकलीफ क्यों है, मालूम है? क्योंकि हमने यहां के लोकल कारपोरेटर के लिए बेइज्जती वाले शब्द। आप बोलो मुझे उसका काम पसंद नहीं है ब्रदर, आप बोलो मुझे उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं है, आप बोलो ये जरा सही नहीं है, बस उसके आगे जो बोलना है प्रार्थना करो। लेकिन अगर आप बोलोगे उसको डंडे से मारो, उसके बाल खींचो, वो इधर से गुजरेगा तो हम उसको मारेंगे, आप अगर इस तरह से बात करोगे श्राप आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम अपने अधिकारियों को गलत शब्द मत बोलो, गलत शब्द मत बोलो। अभी यहूदा का 8 और 9 पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसी प्रकार स्वप्नदर्शी भी, मतलब ये टाइटल है उनके लिए, कौन? जो प्रधानों का, जो दूसरों का निरादर करते हैं, उनका है ये गंदे स्वप्न देखने वाले। स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, प्रभुता को तुच्छ समझते हैं, ये ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहते हैं। लेकिन 9 वचन में लिखा है परंतु, बोलो परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने, फाइटिंग मिनिस्टर, स्वर्ग का जो लड़ाई करने वाला मिनिस्टर है मिखाएल, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा की लाश के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको भला बुरा कह के उस पर दोष लगाने का साहस नहीं किया। प्रभु के प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने शैतान को भला बुरा नहीं बोला, उसकी बेइज्जती नहीं की। लिखा है उसको साहस नहीं था कि वो शैतान को निरादर करे, भला बुरा उसके लिए गंदे शब्द इस्तेमाल करे। लेकिन क्या किया उसने? पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे, मतलब उसको बड़े अधिकारी के हाथ में दे दिया। यह नहीं बोला तेरा सर काट के मैं तरबूजे में डाल दूंगा, तूने कितने गलत काम किए हैं शैतान, तू स्वर्ग में था, इतने स्वर्गदूतों का तूने दिमाग खराब किया, मैंने ही तेरे को नीचे फेंका था, याद नहीं है क्या? मैंने तेरे को उठा के नीचे फेंका था, मैं मिखाएल हूं, याद नहीं है तेरे को? तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे बात नहीं किया। क्या कहा उसको? उसको अपने बड़े अधिकारी के हाथ में दे दिया। प्रभु तुमको डांटे। हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं शैतान तेरे कामों को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, यीशु के नाम से हम तेरे कामों को तोड़ते हैं, तेरे कामों को हम कुचलते हैं। लेकिन अगर आप शैतान की बेइज्जती करेंगे तो ये वचन के अनुसार नहीं है। मिखाएल ने भी शैतान की बेइज्जती नहीं की,
उसको कहा प्रभु तुझे डांटे, यीशु के नाम से तेरे काम खत्म हो, यीशु के नाम से तू जो मेरे जीवन में रुकावट डाल रहा है ये रुकावट टूट जाए यीशु मसीह के नाम। तेरे हाथ मेरे विरोध में काम नहीं करे यीशु मसीह के नाम से। किसकी बेइज्जती नहीं कर रहा है? जो पहले अधिकारी था, शैतान पहले बड़ा स्वर्गदूत था, ओपोजिशन थी, वो थी वाले की भी वो बेइज्जती नहीं कर रहा है। तो जो हैं हमारे इस वक्त अधिकारी, उनका हमको कितना इज्जत करना चाहिए। वो तो था, बोलो था, एक्स मिनिस्टर था, पहले हो गया है, अभी पोजीशन पे नहीं है, नहीं है पोजीशन पे तो भी ये आदर कर रहा है। तो आज जो हमारे मिनिस्टर साहब पोजीशन पे हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी पोजीशन पे हैं, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे यहां के कारपोरेटर्स पोजीशन में हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त पोजीशन में हैं, अमित शाह पोजीशन में हैं। मैं बोलूं वो मोटू नहीं, तुमको कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। तुम बोलो उसका, मुझे ब्रदर उसका काम हमको पसंद नहीं है, हाँ उसके लिए प्रार्थना करो, उसके कामों को बांधो। जरूरी नहीं है हमको उनके काम पसंद आए। आज हम कई लोगों के ऊपर श्राप और तकलीफ क्यों है मालूम है? क्योंकि हमने आदर करना नहीं सीखा है। इधर कोई चीज समझाओ तो बाहर जाके बोलेंगे पाण के कहो नहीं कुछ, पाण समझे तो पंहिंजे पुत्र के ॾिठो अथई, पंहिंजी ज़ाल के ॾिठो अथई। जब हम इस तरह से बातें करते हैं ना, गए आप। क्योंकि मैं पास्टर हूं, इधर का पोजीशन है मेरा, इधर प्रभु ने रखा है मुझे। हालेलुया। राजा दाऊद ने कहा कि इस राजा शाऊल ने 24 बार मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन है तो मेरा सीनियर ना। और कोई वक्त था, अभी अभिषेक नहीं था वो, लेकिन कोई वक्त था वो अभिषेक था ना। इसके लिए मैं कैसे उसके ऊपर हाथ उठाऊं? मैं अपने इस जो पहले का अभिषेक है, अभी अभिषेक नहीं है उसके ऊपर, फिर भी दाऊद उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है। हालेलुया। हमें इन बातों से सीखना है कि कैसे हमें एक दूसरे का आदर करना है। अगर ये चीज नहीं सीखे ना भाई साहब बहनों, आदर करना नहीं सीखे, 2020 में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ॻाल्हाइण सिखो, पंहिंजे घोट सां कीअं ॻाल्हायूं, ॻाल्हाइण सिखो पंहिंजे ज़ाल सां कीअं ॻाल्हायूं। ये जो हमारे सिंधी लोगों में गंदे शब्द है ना, उसको तो कभी जिंदगी में मुंह से मत निकालना। न अपनी बच्ची के लिए, न अपने बेटे के लिए, न अपनी बहू के लिए, न अपनी सास के लिए। एक भी शब्द बेइज्जती वाला अपने बहू के लिए मत बोलना, अपनी सास के लिए बेइज्जती वाला शब्द नहीं। ठीक है, आपको अपनी सास के काम पसंद नहीं है, ओके, आप प्रार्थना करो, उसको बोलो मम्मी ये बात ठीक नहीं है। आपकी बहू का काम पसंद नहीं, आप बहू को बोलो बेटा इस तरह से मत करो ना, बेटा ये काम इस तरह से करो ना। बेड़ा जैड़ी तो जी मां तैड़ी तू। हालेलुया। मां भी बेकार या धिया भी बेकार, और वो भी उसके मुंह पे बोलते हैं। कम किया थी दो भाई, ये तो बेअकुलन जा कमेंट है। उसका नाम टाइटल क्या रखा है मालूम है? गंदे स्वप्न देखने वाले ये लोग, जो उनको आदर करना आता है, जिनके जबान का निगालाना जी, उनको बात करने का तरीका नहीं है। उनको मालूम नहीं कि हम अपने परिवार से बात करें, हम अपने अधिकारी के लिए बात करें, हम अपने शहरवासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी के लिए बात कर रहे हैं। किए था ॻाल्हायूं असां।
2020 में आशीषें आपके पास आएंगी अगर आपने आज से अपनी संस्कृति में अपने अंदर नियम बनाया कि मुझे सबका आदर करना है। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो भी ठीक है, आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो भी मैं प्रभु के व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। इवन द मिखाइल भी जब उसका वाद विवाद हो रहा था शैतान के साथ, उसने साहस नहीं किया, उसकी हिम्मत नहीं थी कि शैतान को बोले ऐश। क्यों? उसको प्रोटोकॉल मालूम है, उसको कायदे कानून मालूम है, उसको मालूम है कि मैं अगर उल्टा सीधा बात करूंगा तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कायदा कानून क्या है, परमेश्वर का कायदा कानून क्या है, स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, कैसे एंट्री होता है महल में, बाहर कैसे आते, आपको मालूम होना चाहिए। जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा, जिस दिन आपने ये करना चालू किया, आपका देखो पति पहले से 3 गुना ज्यादा काम करेगा, आपका बेटा 3 गुना ज्यादा काम करेगा, आपका भाई 3 गुना ज्यादा काम करेगा। उसको बूस्ट करो, बूस्ट। ओ मेरी जान, छाल लगे तो आज तू भले बेल्ट वैस तो छा तो बेल्ट तो जो हेडिया चु बेल्ट ठाया, हालेलुया। अरे छा तो बार ठाया वहां गुंडी, हालेलुया। तारीफ करके देखो, आप तारीफ करके देखो, आप उसका आदर करके देखो, क्योंकि आदमी भूखा ही इज्जत का है और औरत भूखी क्यों? कम पूरा क्यों? आज ही काम पूरा होना चाहिए, आज ही हमारे घर में सिस्टम बनना चाहिए, एक दूसरे का आदर। हाँ, क्यों दिखा रही हूं ना तब कह भी आंखें नहीं दिखानी है किसको भी, बताना है सनी ये ना सही खाने, हालेलुया। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा। बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से आपको कलीसिया नहीं समझ में आ रही, आपको कलीसिया, तो आप भले दूसरी निकल जाओ, हमारी शक्ल न दिखा जाए, ये सिस्टम नको भाई नको, ये सिस्टम इधर नहीं है। आपको यहां पे नहीं समझ रहा है भाई साहब, इधर भी कलीसिया है और उधर भी है, आप उधर चले जाओ। भाई है ना, हम आपस में रजिए चेपाड़ा में, ताकि उसका वापस आने का भी दरवाजा खुला रहे। सियाणो थियो, रिलेशन स्ट्रांग थियो। अगर आपको सीखना है, मत्ती, मरकुस, लुक्का और यूहन्ना पढ़ो, आपको यीशु मसीह की जिंदगी से समझ में आएगा रिलेशंस कैसे बनाया। हमें सिर्फ परमेश्वर की नहीं, मनुष्य के अनुग्रह की भी जरूरत है, और मनुष्य का अनुग्रह तब भी मिलेगा जब आप मनुष्य का आदर। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की। पड़ोसी को बोलो मैं जरूर आपका आदर करूंगा। आप भी आदर करना सबका, बोलो हाँ, आप भी आदर करना भाई साहब। आइए आइए।